तो आइए पढ़ते हैं गबन का भाग 21। गबन का भाग 21। तो गबन का भाग 20 हम लोगों ने जाना था कि जो रमा है, रमा वकील साहब के पास बैठा था, बातचीत सुना उनका और फिर निराश होकर वापस घर आ गया। अब पढ़ते हैं उसके बाद। इस टाइम जो सबसे दुखी इंसान था वो कौन था? हमारा रमा। बहुत दुखी था, एकदम निराश होकर जा रहा है। पैसे तो है नहीं उसके पास, पैसे कैसे देगा उसको। बाहर थोड़ा झगड़ा हो रहा है तो माइक में थोड़ी नॉइज़ आ सकती है, उसको इग्नोर करें। तो क्या था कि रमा बहुत ज़्यादा उदास है। रमा को अगले दिन अगर वो रमा पैसे जमा नहीं करेगा तो उसको पुलिस पकड़ लेगा। पुलिस पकड़ लेगा तो उसके बाद तो बस गया, पैसे कहाँ से आए। अब वो सोचा, उस टाइम उसका हालत ऐसा था कि उसको कहीं सांप मिल जाता ना, सांप का पास जाके बोलता है सांप काट मुझको। तो ऐसे उसका हालत ये था कि उसको कहीं उसको विष मिल जाए तो विष का प्याला अमृत समझ के पी जाता, लस्सी समझ के पी जाता। ठीक, तो उस टाइम उसका हालत ऐसा था। फिर सोचा कि अब जाके जालपा को एकदम बता दूंगा। अब सोचा कि जालपा को पूरा स्थिति बता देगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। फिर सोचा कि जालपा को बता दूंगा तो मेरा क्या होगा, मेरे पास मेरा असलियत तो सामने आ जाएगा। मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है, मैंने जालपा को बहलाया फुसलाया, वो सोचेगी कि मैं झूठा इंसान हूँ। ठीक, ऐसा जालपा क्या करेगी, सोचने लगी किसके बारे में? रमा के बारे में। तो रमा क्या हुआ, तो रमा सोचा, नहीं पूछा, जालपा को जाकर बताया नहीं। अब दोनों सो रहे थे, मतलब वही जालपा सो रही थी, रमा को तो नींद नहीं आ रहा है। अब रमा सोच रहा है जा पैसे कहाँ से लाए, सोया हुआ है, मैंने सोया नहीं है, जगा ही हुआ है, लेटा हुआ है और सोच रहा है जा कहाँ से आए, कहाँ से आए, कहाँ से आए। फिर उसको पुराना तरकीब याद आता है कि पहले भी तो पैसा का प्रॉब्लम हुआ था, मैंने क्या किया था, जालपा का गहना बेच दिया था। फिर से मैं जालपा का गहना बेच दूँ, चोरी कर लूँ। अब उसको कोई उपाय नहीं सोचता। वो रात को उठता है, रात को उसी टाइम उठा, गया, अब फिर चाबी खोजने लगा। तो जालपा के पास में क्या था? चाबी था। संदूक के पास गया, संदूक ताला मारा हुआ था, जालपा के पास आया, उसको चाबी देखने लगा। मन में कुछ चिंता हो रहा था कि कहीं उठ ना जाए, डर लग रहा था उसको। वो थोड़ा सा हिल डुल करती डर जा रहा था। फिर जैसे वो चाबी लेने गया तो उसको जालपा का चेहरा दिखाई दिया। जालपा खुद अपने सपनों में मग्न थी और उसके चेहरे पर एक स्माइल थी, आराम से सो रही थी। बस रमा जैसे उसका चेहरा देखा फिर सोचने लगा मैं फिर से इसके गहने चोरी करने वाला था। ये मुझको मार देना चाहिए। मैं इतना खराब इंसान कैसे हो सकता हूँ? मुझसे खराब पति दुनिया में हो ही नहीं सकता। मेरे दिमाग में विचार आया कैसे? जिसके ऊपर मुझे जान दे देना चाहिए था, मैं उसके गहने चोरी करने जा रहा हूँ। थू है मेरे ऊपर, ऐसा वो सोचता है रमा अपने मन में। ठीक, तो रमा इतना सोचा, फिर बोला कि नहीं, इसके गहने चोरी नहीं करूँगा, नहीं तो यही बार तो यही चलिए जाएगी, सुसाइड कर लेगी। बार इसका गहना चोरी हो गया तो पहला बार तो इसका गहना चोरी हुआ ही था। दूसरा बार अगर चोरी हो जाएगा ये सुसाइड कर लेगी, बाल नोचेगी, खाना वाना नहीं खाएगी। इसी तो 6 महीना बात नहीं की थी पिछला बार, कहीं जाती वाती नहीं थी। फिर से उस हालत में उसको नहीं देख सकता था रमा। तो रमा प्लान कैंसिल करता, फिर जाके सोने जाता। तो वो जैसे ही चौकी पर जाके सोने जाता है पलंग पे, तो उधर से जालपा का नींद खुल जाता है। वो उठ के बोलते अरे क्या हुआ, तुम उठे कहाँ है? तो बोलता है पानी पीने गए थे। अच्छा, तो तुम काहे उठी? अरे मैं सपना देख रही थी। सपना क्या देख रही थी पता है? एक हम दोनों ना पार्क में टहल रहे थे, तो एक बाबा आए। बाबा ना मुझसे बोले कि ये तुम बताओ जालपा, तुम बताओ कि तुमको क्या चाहिए, तुमको इस दुनिया में जो भी सबसे प्यारा है, जो भी तुम्हारी एक इच्छा है, मैं तुम्हारी एक इच्छा को पूरा करूँगा। फिर मैं खोजने लगी तुमको, रमा रमा कहाँ गए, रमा 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 कहाँ गए, रमा गायब हो गए। मैं तुम्हारा पार्क में खोजने लगी, पूरा छानबीन करने लगी कि रमा कहाँ गायब हो गए। मैं आपको खोज रही थी कि आप मुझे बताए कि मुझे क्या मांगना चाहिए।
तो रमा बोलती है अच्छा। रमा बोलता है कि अच्छा तुमने ये सपना देखा, अच्छा ठीक है तुम बताओ कि सच्ची में तुम क्या मांगने वाली थी, जरूर। तो बोलती है मैं तुमको क्यों बताऊं, मैं तुमको नहीं बताऊंगी। तो बोलता है बताओ ना, नहीं पहले आप बताइए। तो रमा बोलता है मैं तो उनसे पैसे मांगता, मुझको कोई देवता मिल जाए इस तरह का कि वो मेरा कोई इच्छा पूरा करे, तो मैं उनसे पैसे मांगता। और पैसे इतना भी नहीं कि मैं अंबानी की तरह बन जाऊँ, इतना भी ज़्यादा पैसे नहीं मांगता। जानते हो हमारे देश में इतना ज़्यादा, हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि देश में बहुत ज़्यादा क्या आर्थिक असमानता है, किसी के पास बहुत कम है, किसी के पास बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर भी वही बात किया गया है। जानती हो जालपा, कोई कोई है ना महीना भर में 1 लाख रुपया खर्च कर देता है। उस टाइम तो 1 लाख बहुत ज़्यादा था, ठीक, बहुत ज़्यादा। तो जानती हो जालपा, कई कई लोग तो 1 लाख एक महीने में खर्च कर देता है, जबकि ये लोग का पूरा महीना का खर्चा 50 रुपया था, ये लोग का पूरा घर का खर्चा। तो और कोई कोई को पास 100 रुपये 1000 रुपये भी नहीं है। अगर मैं मांगता तो मैं तो बस 5 लाख रुपए ही मांगता भगवान से, और मैं उसके बाद 5 लाख रुपए में मैं 7 जन्म ही जी जाता, बस और क्या ही चाहिए था। मैं ज़्यादा पैसे नहीं मांगता। तुम क्या मांगती बताओ? अरे तुम तो गहने मांगती। बोलती है मुझको क्या समझ कर रखे हो, मैं गहना में लालची हूँ, मैं गहनों में मरती हूँ? मैं गहनों पे नहीं मरती, मैं तो तुम पे मरती हूँ, ऐसा जालपा बोलती है। मैं अगर मांगती तो मैं बस यही मांगती कि तुम्हारा प्यार मेरे प्रति कभी कम ना हो। तो रमा वाला इस ये मांगने की चीज़ है? ये तो है मैं तो तुमको बहुत प्यार करता हूँ, मेरा प्यार तो तुम्हारे लिए कभी कम होगा ही नहीं। बोलती है झूठे, तुम अगर देवता भी होते तो मैं तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं करती। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम पे बात कर रही है यहाँ पे। जालपा के मुंह से हमारे प्रेमचंद जी कहलाना चाहते हैं महिलाओं के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम महिलाओं के लिए क्या है कि यहाँ पर पढ़ रही है, मैं कहता हूँ, मैं बस उसके बाद को पढ़ता हूँ। तुम देवता भी होते तो शंका होती, तुम तो आदमी हो। मुझे तो ऐसी कोई स्त्री न मिली जिससे अपने पति को निष्ठुरता का दुखड़ा न रोया। साल 2 साल तो वह खूब प्रेम करते हैं, फिर न जाने क्यों उन्हें स्त्री से अरुचि सी हो जाती है, मन चंचल होने लगता है। औरत के लिए इससे बड़ी विपत्ति नहीं, इस विपत्ति से बचने के सिवा मैं और क्या वरदान मांगती। तो बोल रही कि देखो, शुरू शुरू में जो हस्बैंड लोग होता है वो लोग तो बड़े प्यार करते हैं, बड़ा ही एकदम चारों तरफ घूमते रहते हैं, लेकिन जैसी पुरानी हो जाती है उसके बाद उसको पूछते भी नहीं। ऐसा होता है हर लड़की के साथ, मैंने जालपा कह रही कि ऐसा सबके साथ होता है, ठीक। तो उसका एक ग्राफ है, तो उसका एक ग्राफ क्या है कि लड़कों का प्रेम जो होता है एकदम आसमान में पहुंच जाता है, ठीक, जीरो है, यही मानते हैं जीरो है, ठीक। जब उनको प्रेम होता है तो सीधा आसमान में एकदम हाई तक चला जाता है। यहाँ ये मान लेते 100, एकदम प्रेम का सबसे ऊंचा है लेवल, इसको 100 मान लेते, ये 100 मान लेते। बोर्ड में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, बड़ा करके बनाते हैं, ठीक। तो ये है प्रेम का ग्राफ, ठीक। इसको देखते हैं बड़ा करके, ये मान लेते हम लोग का जीरो है, ये मान लेते हम लोग का 100 है, ठीक। लड़कों का जो जीरो से एकदम स्टार्टिंग में ही 100 चला जाता है, ठीक, एकदम आरंभ में ही 100। जितना ऊपर से जितना जल्दी ऊपर गया उतना ही जल्दी क्या होता है, नीचे भी चला आता है, ठीक। और फिर रहता है अस्थाई, ठीक। पर लड़कियों का जो प्रेम होता है वो जीरो से धीरे धीरे आगे बढ़ता है, ठीक, धीरे 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 ऊपर ही रहता है, ठीक। तो ये था दोनों का प्रेम का ग्राफ। जो लड़कों का प्रेम का ग्राफ होता है वो एक बार में हाई चला जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक। लेकिन जो लड़कियों का प्यार होता है वो धीरे 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 ऊपर जाता है। ऐसा प्रेम का ग्राफ है, ये खोज किया हुआ है। और ऐसा नहीं कि सबके लिए एक ही हो, 80% के लिए इतना होता है, ठीक, सबके लिए ये काम नहीं करता। हो सकता है कि लड़कियों कुछ लड़कियों के लिए भी ये ग्राफ हो सकता है, ये वाला ऊपर से नीचे जाने वाला कुछ लड़कियों के ऊपर भी काम करता है। तो इसी प्रॉब्लम के ऊपर जो जालपा है कह रही है कि जो पति होते हैं, मैं बस इतना ही मांगती हूँ कि तुम्हारा जो ग्राफ रहे ये नीचे ना जाए, ये ऐसे ही करके ऊपर चला रहे, ठीक, 100 पर ही रहे हमेशा। मैं भगवान से ही मांगती। चलो अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है।
फिर बोलती है कि मुझको पता है कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हैं। तो राम बोलता है ऐसा क्या लगता है तुमको? तो बोलता है देखो, जिसको प्रेम रहता है, ये प्रेम का एक लक्षण भी यहाँ पर बता गए हैं प्रेमचंद जी जालपा के ये थी मुँह से। ये क्या प्रेम का लक्षण बता गए हैं कि ये लाइन लिखा हुआ है, जिससे तुम अपनी बुरी से बुरी बात ना कह सको उससे तुम प्रेम नहीं कर सकते। जिससे तुम अपनी बुरी से बुरी बात ना कर सको उससे तुम प्रेम नहीं कर सकते, ये जालपा का कहना है। और ये भाग जो 21 है बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, ये जो 10 पेज की तो ऐसी है, ठीक, 10 पेज का भाग है। तो यहाँ पे जालपा बताती है कि जिससे तुम अपने बुरी से बुरी बात कह ना सको उससे तुम क्या खाक प्रेम करोगे? तो बोलता है क्यों, मैंने ऐसा क्या नहीं कहा? तो बोलती क्या नहीं कहा, तुमने क्या कहा? तुम खाने बैठते हो, खाना में नमक कम रहता है, मैं जानबूझ के नमक कम डालती है कि तुमको पता चले, लेकिन तुम खाते हो, तुमको पता ही नहीं चलता नमक कम है। खाना खराब बना है, खाना क्या बना है, तीता है, झाल है, तुमको पता ही नहीं चलता है। तुम आते हो, खा के चले जाते हो, दिन भर टेंशन में रहते हो, मुझको क्या दिखा नहीं देता? तुम मुझको क्या समझ के रखे हो? मुझको कुछ बताते ही नहीं हो। तो ये क्या तुम्हारा प्रेम का लक्षण है? तुम मुझसे नहीं करते, तुम तो मुझको क्या वैसे समझ के रखो कि मुझसे खाली अच्छी अच्छी बातें करोगे, खराब बातें तो तुम करोगे ही नहीं, ठीक। तो बोलते फिर वो सोचता है कि वाह कितनी अच्छी जालपा है। तो बोलते नहीं तो मुझको आज अपनी जो दुख है वो कह देना चाहिए जालपा को। और जालपा ऐसा नहीं है, जालपा अपने गहने बेचकर उसको पैसे दे देगी। बोलते हैं कि मुझ में गहना पे नहीं मरती, तुमको चाहे तो तुम सारे गहने मुझको लेके जाओ, लेकिन मुझको सिर्फ कौन चाहिए? मुझको सिर्फ तुम चाहिए, ठीक, मुझको गहनों से मतलब नहीं है। तो बोलता है नहीं नहीं, मुझको ऐसा कोई बात नहीं है, मैं बस इसी हो रहा था, तुमको उतना चिंता करने का बात नहीं है। तो फिर दोनों इसी बातचीत करते 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 सो जाते हैं, ठीक। फिर सुबह सुबह ही उठा, पैसे का तो चिंता है, 300 रुपये नहीं मिले। सुबह सुबह उठा, ना मुंह धोया ना कुछ धोया, चल जाता है एकदम रमेश बाबू के घर। रमेश बाबू देखते हैं अरे तुम बिना मुंह धोए कहाँ आ जाते हो मेरे घर, कम से कम मुंह तो धो के आया करो एकदम। ये रमेश बाबू तो पूरे साफ सुथरा आदमी थे, ठीक। रमेश बाबू का चेहरा, रमेश बाबू को अपने तो देखा है, ठीक है। तो रमेश बाबू बोले आ जाए, मैं सुबह सुबह आ जाते हो मेरे घर, मैंने मुँह धो के आया करो थोड़ा। फिर पूछता है कि पैसे का बंदोबस्त हुआ? बोलता नहीं पैसे का बंदोबस्त तो नहीं हुआ। बोलता है करो, पैसे का बंदोबस्त क्या नहीं कर रहे हो? हाँ नहीं हो रहा है तो कहाँ से करें? अरे जाकर अपने पापा से पूछो, पापा को बोलो बैंकों में तो 50,000 रुपया रखे हैं, उसमें से 300 रुपया दे देंगे तो क्या हो जाएगा? तुम तो बोले थे ना पैसा है तुम्हारे पापा के पास बहुत सारा, थोड़ा सा पैसे दे देंगे तो क्या हो जाएगा? बोला अरे आप नहीं समझते हैं महाराज, पापा को बोलेंगे तो हमको इतना सुनाएंगे इतना सुनाएंगे इतना सुनाएंगे, हम क्या बोले? तो लगे सुनाएंगे ही ना, तुम इस परेशानी से तो बच जाओगे। बोलता अरे नहीं, मैं पापा से बोल सकता तो आपके पास काहे आता है? बोल रहा देखो, तुम जब तक पापा से नहीं बोलेगा, तुम नहीं बोल सकते तो मैं बोल दूंगा, तुमको चिंता करने दरकार नहीं, मैं जाकर बोल देता हूँ। बोला अरे महाराज मत बोलिए, अब उनको थोड़ी पता है कि उसके पापा तो खुद कंगाल है, हम लोग को पता है कि उसके पापा तो बड़े कंगाल है, ठीक, यही बड़ा कंगाल है, लेकिन सबके सामने फेंक के रखा है, फेंकू कहीं का। तो वो बोलता है ठीक है। बोलता है देखिए आपको देना पैसे दीजिए, नहीं देना मत दीजिए। बोलता है कि तुम पापा के पास जाओ, पापा से मांगो, अगर पापा मना कर दे तो मेरे पास आना। बोला ठीक है, आपको देने का मन नहीं, आप चाहिए। तो उधर से फिर सोचता है कि क्या करे, जालपा को ही कहना होगा, जालपा अपना 1-2 गहना गिरवी रख देगी, उससे पैसा मिल जाएगा, फिर बाद में गहना छुड़ा लेंगे। तो गहना से तो सीधे मुँह जालपा से तो सीधे मुँह बोल नहीं सकता, तो वो क्या करता है, सोचता है हाँ जालपा आइडिया दी थी कि जिससे तुम कुछ कह ना सको उसको क्या करो, लिख के बता दो। तू जाता है रमेश के घर में ही जाकर बैठ के चिट्ठी लिखता है। तो बोलता है अच्छा तुमने आइडिया बना लिया, तुम पापा से जाके कहोगे? तो बोला हाँ जाके पापा से कहूँगा। फिर वो चिट्ठी उट्ठी लिखता है, लिख के अपना खत पॉकेट में रखता है, जाता है घर में, जाके देखता है जालपा कहाँ हो? जालपा आती है एकदम सजी हुई, सारा गहना वहना पहन के, एकदम सबसे अच्छा वाला साड़ी पहन लेती है, सारा गहना वहना पहन के एकदम सज के आयो तेरे। हाँ बोलिए आप आ गए घर, सुबह सुबह कहाँ चले गए थे आप? सुबह सुबह चले जाते हैं, मुझको अच्छा नहीं लगता है घर में, आप कहाँ क्यों चले जाते? बोलते तो वो सब तो ठीक है, तुम बताओ कि तुम इतना सज धज के कहाँ जा रही हो? तो बोल रही सामने में कोई प्रोग्राम है वहीं पे जा रही है। देखो मैं अच्छी लग रही ना, बहुत अच्छी लग रही है, देखिए गहना गहना कितना अच्छा लग रहा है ना, देखिए ना कंगन में कितना अच्छा लग रहा है, आज तुम्हें बहुत अच्छी लग रही है, बताइए। तो जा ये आया था क्या,
खत में लिख के आया था कि 1-2 गहना दे दो, ये सारा गहना पहन के जा रही है। अभी कैसे कह दे? अब इस टाइम वो बोल देगा कि गहने उतार के दो, मुझको गिरवी रखने जाने हैं, सारा गहना पहन के इतना उछल कूद रही है और जा रही है अपने किसी बुलावे में, नाच गाना होगा वहाँ पे, तो कैसे? अब कैसे उसको बोल दे कि गहने उतार के दो? खराब नहीं लगेगा? उसका मन उदास नहीं हो जाएगा? रोने नहीं लगेगी? अब यही सोच के बोलता है कि नहीं, मैं कैसे बोल सकता हूँ उसको? नहीं बोल सकता। नहीं बोला वो उसको, फिर वापस चला गया। बोलता है ठीक, नहीं बोला उसको कुछ। फिर बोलती है कि ठीक। फिर जब वो जाने लगती है, बोलता है अरे कुछ पैसा वैसे तो दो, मैं जा रही हूँ वहाँ पे, कुछ खर्चा वर्चा होगा। पैसे मांग रही है ये। मेरे पास, तो बोलता है कि मेरे पास पैसे तो अभी नहीं है, जाओ, मेरे पास पैसे नहीं है। तो बोलते हैं अरे 2 रुपये दो ना, 2 रुपये में मेरा काम हो जाएगा। अरे 1 रुपया नहीं है। तो काहे झूठ बोलते हैं? पकड़ में कुछ है, पकड़ में हाथ लगाती है, पैसा भी मिलता है और खत भी मिल जाता है, उसका चिट्ठी भी मिल जाता है। अब वो चिट्ठी बोलता है अरे चिट्ठी दो, सरकारी काम का। बोल रहा है इसमें तो हैंडराइटिंग तुम्हारी लग रही है, तुम्हारी कहाँ, दफ्तर की कहाँ से हुई? बोलते इसको पढ़ना मत, पढ़ना मत। बोलते मैं अब तो मैं इसको पढ़ूंगी, मतलब छीनने को कोशिश करता, बोले पढ़ना तो नहीं तो मैं फाड़ दूंगी। अरे तुम उसको फाड़ दो लेकिन पढ़ो मत। बोलता अब तो मैं पढ़वे करूंगी। थोड़ी दूर भाग के जाते वहाँ वो पढ़ना स्टार्ट करती है। जैसे पढ़ना स्टार्ट करती है, रमा का सर पे आसमान गिर जाता है, बड़ा सा पत्थर उसका माथा पे जा। जिस चीज़ के बारे में मैं सोच रहा था कि इसको पता ना चले, इसको पता ना चले, उस चीज़ का बस पता इसको चल गया। अब क्या होगा? मेरे सारा सच्चाई इसको पता चल जाए कि मैं कितना बड़ा उल्लू का पट्टा हूँ, मैं कितना इसको फेंकता हूँ। अपने घर की बात नहीं समझेगी, मैं कितना बड़ा झूठा हूँ। मेरा प्यार, ये जितना मुझसे प्यार करती थी, अब मेरे उसके बहुत कम करने लगेगी। मुझसे चाहे हो सके तो बात भी ना करे। और वहाँ से उतरते उतरते जिंदा लाश का तरह उतरते उतरते चला जाता है। अब सोचते रहता है जा क्या हो गया, सबको पता चल जाएगा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। जालपा को पता चल गया, वो जाकर मम्मी को बताएगी मैंने सरकारी रुपए खा लिए, अगल बगल सब खबर चल जाएगा, पुलिस पकड़ के लेके जाएगी। ये वो चल जाता है। चलते 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 जाके देखता है, बहुत कुछ सोचता है। यहाँ बहुत कुछ लिखा हुआ, पूरा 2 पेज का लिखा हुआ, क्या सोचता है दिमाग में। सोचते सोचते तो फिर अचानक से उसको ट्रेन का आवाज़ सुनाया जाता है। दिखता है अरे ट्रेन का आवाज़ सुनाया जाता है। इसलिए मेरा जो लोगो है, लोगो में क्या है, ट्रेन का आवाज़ भी है। ट्रेन माने ट्रेन का भी फोटो है। तो वो ट्रेन में क्या होता है, भाग जाता है। वो जो थंबनेल है, थंबनेल पर ट्रेन है, तो वो ट्रेन से भाग जाता है कहीं और। जाके देखता है कि यहाँ पे ट्रेन है, ट्रेन का सीटी। अब इसको कहीं जाने का मन करता है, मैं यहाँ से भाग जाना ही बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं यहाँ पे जी नहीं सकता। तो जाता है, ट्रेन देखता है। ट्रेन ट्रिप तो पैसे तो है नहीं इसके पास, तो ये क्या करता है, इसके पास एक अंगूठी रहता है। एक कुली को बुलाता है, कुली इधर आओ ना, ये अंगूठी लो ना, मेरे पास पैसे नहीं है, उस अंगूठी को बेच कर मुझको कहीं जाना है, यही ट्रेन पकड़ना है। मैं पैसे भूल गया, मेरा पैसा था रास्ता में गिर गया, ये बेच के थोड़ा पैसा वैसा ला दो ना, मैं 1 रुपये तुमको भी दूंगा। तो जमादार उसका अंगूठी देखता है, ठीक है, मैं ला देता हूँ आप। अब वो जाता है। अब राम बोलता है आप यहीं पर इंतज़ार कीजिए, मैं अभी आता हूँ। अब वहीं पे इंतज़ार कर रहा है रमा। 5 मिनट हुआ, देख रहा है उधर, कोई नहीं आया। 10 मिनट हुआ, कोई नहीं आया। जाकर उधर कुली लोग से पूछता है कि देखिए मैंने यहाँ पे किसी को अंगूठी दिया था और वो अंगूठी लेकर आया नहीं है वापस। तो बोलता अच्छा उसका नाम बताइए, उसका नाम क्या था? तो बोलते उसका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं, जा। तब तक आपका अंगूठी लेकर भाग गया। ठीक, तो बस अब उधर से ट्रेन सीटी मार दे, दौड़ के जाएगा, ट्रेन में चढ़ गया, जो होगा अब देखा जाएगा। ट्रेन में जाके चढ़ जाता है। अब उसके पास तो पैसा वैसे है नहीं। टीटी आएगा तो क्या बोलेगा? फिर सोचा कि टीटी आएगा तब तक तो मैं बहुत दूर चला जाऊंगा, टीटी उतार देगा तो मैं उतर जाऊंगा, कोई ना। लेकिन जब ट्रेन में जाता है तो 10 मिनट के बाद ही इसको क्या दिखाई देता है कि सामने से टीटी आ रहा है। बस अब वो डर जाता है। जब टीटी आएगा तो क्या होगा? टीटी आता है, उसका दिल का धड़कन तेज़ होते जाता है। टीटी आता है, दिल का धड़कन तेज़ हो जाता है। तो अब उसका बहुत ज़्यादा धड़कन तेज़ होता है। जाके अब टीटी आके पूछ लेता है टिकट, तो बोलता है टिकट तो नहीं है। तो बताता है कि देखिए मैंने पैसे दिए थे कुली को लाने के लिए, लेकिन वो कुली लेकर भाग गया। वो बोला अरे टिकट नहीं है तो मैं आपको तो जाने ही नहीं दूंगा, आपको उतरना होगा नेक्स्ट स्टेशन पे।
तो बोला देखिए मुझको जाना है कलकत्ता, मेरे पास पैसा नहीं है। तो बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको उतरना होगा। तो अब वही बातचीत होता है, थोड़ा वो चिल्लाता है टिटूट का इसका ऊपर, पैसे वैसे नहीं आ जाते हैं। तो बगल में एक आदमी बैठा रहता है, उसका नाम रहता है देवी दिन। ठीक, एक बूढ़ा आदमी है। देवी दिन बोलता है कहाँ जा रहे हो भाई? तो झुंझला के बोलता है मैं कहाँ जा रहा हूँ, आपसे क्या मतलब? तो बोलता है अरे मैं भी कलकत्ता जा रहा हूँ, तुम भी कलकत्ता जा रहे हो, तो क्यों ना मुझसे पैसे उधार ले लो, कलकत्ता जाकर दे देना, 5-10 रुपए की तो बात ही है। तो बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा बोलते हैं आप, बहुत आप ठीक है, लेकिन आप याद रखिए कि मैं वहाँ पर जल्दी जाऊँगा, मेरा वहाँ तो काम धाम है नहीं, मैं आज ही जा रहा हूँ, वहाँ काम धाम मिलेगा तो मैं काम करके आपको पैसे दे दूँगा। तो बोलता है अरे ठीक है, 5-10 रुपये देते रहना, 5-10 रुपये में क्या है। तो बोलता है ठीक है, आपको कितने रुपए दूँ? तो देवी दिन रमा को देता है 10 रुपये। बोलता है हाँ इतने से तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। रमा बोलता है कि इतने से तो काम हो जाएगा। तो बोलता है ठीक है, वो टीटी को पैसा देता है, फिर दोनों साथ में जाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। तो रमा के पास घर नहीं होता, रमा जाए तो रहेगा कहाँ? देवी दिन बोलता है ठीक है, हम मेरे ही घर रहिएगा। फिर देवी दिन को पता चलता है, देवी दिन आप कहाँ से आ रहे हैं? बोलता है कि मैं तीर्थ यात्रा करके आ रहा हूँ। कहाँ गए थे? तो बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से तीर्थ यात्रा करके आप आ रहे हैं, इतने बूढ़े हो गए हैं, आप तो चलने नहीं पाते होंगे। तो बोला अरे भगवान की मर्जी है, मैं पूरा चल वल के आ गया, तुम चिंता मत करो। मेरी पत्नी है, उसको भी मैंने बोला था चलने के लिए, लेकिन वो नहीं गई, बोलती मैं चली जाऊंगी तो दुकान कौन संभालेगा। अरे तुम जानते नहीं हो, मेरी पत्नी एक पीस है, इतनी बुढ़ा गई है फिर भी अभी तक गहना गहना खरीदते रहती है, कभी खरीदती है, कभी ये खरीदती है, कभी सब कुछ गहना खरीदते रहती है। ठीक, मेरा घर भी है, बहुत अच्छा घर है, मैंने बिकेगा तो 10,000 रुपये आज ही मिल जाएंगे, कलकत्ते में है। ठीक, वो कोई रहता नहीं है। बोलता आपके बच्चे तो होंगे ना? तो बोला नहीं बच्चे तो नहीं है, 4 थे लेकिन चारों मारे गए। और ये बहुत ही देवी दिन जो है हंसमुख इंसान है, हंसी के साथ बोलता है अरे 4 बच्चे थे वो मारे गए, मेरी पत्नी बहुत जानते नहीं है, इसे इसे है। तो हंसमुख इंसान था देवी दिन। ठीक, हंस हंस के बात करता था। रमा को भी आश्चर्य होता था कि ये कैसे इतना हंस के बात कर रहा है। तो यही सब बातचीत करते करते रमानाथ को नींद आने लगता है, रमानाथ सोने लगता है। और देवी दिन बोलते हैं ठीक है, तो दोनों सो जाता है, लेकिन देवी दिन उसको देख रहा होता है। देवी दिन को उसके जो लड़का था, रमा को देख के उसको अपने लड़के का याद आ रहा था, इसलिए वो इसका मदद किया था। ठीक, और इसलिए वो मदद कर भी रहा है, और उसके साथ वो बहुत अच्छा से बात भी कर रहा है। तो यही था भाग 21 का कहानी। ठीक है, अब मिलते हैं आगे वीडियो में। लेकिन एक बात आप लोग सुनते जाइए कि आप लोगों की वजह से ही मेरा जो है अगस्त महीना का जो 100 सब्सक्राइबर का टारगेट था वो पूरा हो गया। और इस बार जो सितंबर महीने का टारगेट है वो थोड़ा सा बड़ा है, 500 सब्सक्राइबर्स का। तो इसको पूरा करने में आप लोग मुझे मेरी हेल्प कीजिए, आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको अपने 3 दोस्तों को शेयर करना है और उनको कहना है कि आगे 3 दोस्तों को शेयर कर दें, बस। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू।